ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਹੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। आओ सब कमाल माता गुजर कौर जी दे अखियां दे तारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पुत्र पुत्रां दे दानी नीले दे साथ सवार आनंदपुर दे वासी पटने दे माही धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी दुरहाई फतेह सारी ही बुलंद बाजू चाके जी गज बज के बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सतगुरु जी दे जीवन इतिहास दी विचार करिए। कल विचार सड़ी सी माता जी ने सिखां दी सिफारिश करनी। माता जी ने सिखां दी सिफारिश करनी। भाई राम कौर जी दी बेनती अनुसार जो अन्नदाना ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ उसनों खत्म होया कई दिन बीत गए सी। दूजा दिन तो तुर्कां ने बाहर आउण जाण दे रस्ते रोक दिते सन। सिंह बाहर जांदे सिंह बाहर जाते मारे सन। उस दिन तो सतगुरु जी ने सिंघां नूं बाहर जाण तो रोक दिता, जिस करके कई सिंह बाहर ना कोई भी सिंह बाहर ना गया ते अन्न दाना किसी प्रकार भी सिंघां नूं प्राप्त ना होया। हुण सिंह बिरसां दीआं सिल्लां घाह पत्ते आदਿਕ उबाल के खा कर गुजारा करते सन। कई नाम सिमरन विच जुड़ के जोगी रूप धारण करके पौड़हारी होए जापते सन। एक दिन सतगुरु जी ने बिरसा नूं वेख सरदारां नूं पुछया कि इन्हां दे सिल पत्ते किसने उतारे ने। तां गुरमुख प्यारिओ ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया कि भुख दे दुख नाल व्याकुल होए इन्हां नूं सिंह वाल के खांदे हन। सतगुरु जी ने फरमाया कहंदे अगे तो कोई सिंह ये ना खावे, इस नाल रोगी हो जाइंदा है। ये हुक्म सुन के कई मनमतीय सिंघां ने माता जी नूं कहा, माता जी गुरु जी मतवालियां वालियां गल्लां करदे हन, क्योंकि बाहर तुर्कां ने घेरा पाया होया है, अन्न दाना कोई प्राप्त नहीं हुंदा। बिरसां दीआं सिल्लां आदि खाण तो भी रोक दिता। माता जी तुसी कोई यत्न करके सानू बचाउणा करो।
नहीं तो सारे मर जाणगे। हुण तां साडे हड्डां दे पिंजरे ही रह गए हन, मां तां शरीर उत्ते किते रहा नहीं। अजिहियां गल्लां माता जी नाल करके उन्हां नूं गुरु जी पास लै आए। माता जी ने बड़े प्यार दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल बड़े प्यार दे नाल आखिया, बेटा जी, लाल जी, जे तुसी इन्हां तो जंग युद्ध कराउणे हन तां इन्हां नूं खाण नूं रज के अन्न जल दिओ, जे नहीं तां इन्हां नूं आग्या दिओ कि घरां नूं चले जाण। इन्हां दोहां विचों कोई गल जरूर करो। माता जी तो ये वचन सुन के आप जी ने सब नूं सुना के कहा, माता जी, जेड़ा अन्न साडे पास जमा है वो इन्हां नूं देना चंगा नहीं है, वो जहर समान है। जेकर ये खाणगे तां इन्हां दा तेज प्रताप नहीं बधेगा, पर असां नूं राज भाग भगताउणा है अते अंत मुक्ति देनी है। इस करके इस पूजा दा धान खाण नालों ये भुखे चंगे हैं। फिर माता जी ने कहा, बेटा जी, जे पूजा दा धान इन्हां नूं नहीं देना तां फिर इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ आग्या दे दिओ, ये अपने घरां नूं चले जाण। सतगुरु जी बोले, माता जी, अजे इन्हां ने बहुत काम करने हैं, इस करके छुट्टी देनी ठीक नहीं है। राजिया ने गुरु जी नूं चिट्ठी लिखनी, राजिया ने गुरु जी नूं चिट्ठी लिखनी। इधर आनंदपुर साहिब विच सिंघां दा यह हाल सी, उधर गुरमुख प्यारिओ पहाड़ी राजे इकट्ठे होके वो भी बड़ा पछताउंदे सन कि सारा देश उजड़ गया है, हजारां आदमी मर चुके हैं, हफड़ा दफड़ी मच गई है, खेतीबाड़ी का काम भी कोई नहीं कर सकता, खजाने खाली हो गए हैं। तबाही तो बचन वास्ते हुण गुरु जी नूं लिखिए कि धर्म की खातर एक बार आनंदपुर साहिब छड्ड के चले जाओ, कुछ समय उपरंत भावें फिर आ जाना। ये भी गुरमुख प्यारिओ तंग सी, जिथे सिंह भुख दे कारण तंग सी, उत्थे ये भी सारे 22 धार दे पहाड़ी राजे ये भी तंग सी। हुण पौह दा महीना चल रहा ते सारे ये तंबूआं दे विच पए ने, बाहर तंबू लगे होए होण, वैसे ही बड़ी ठंड लगती आ। तां गुरमुख प्यारिओ ये तंबूआं दे विच पए होए ने ते ये भी बड़े औखे ने, बस छड्ड के नहीं जा सकते, आण है बड़े औखे ने। हुण जिथे दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते बरूहां दे उत्ते साडे किसान भरा बैठे ने, हुण तुहाडा की ख्याल है कि सुख दी नींद सुत्ते हुंदे आ? तंबूआं दे विच ट्रालियां दे विच किन्नी ठंड लगदी आ। जिथे किसान दुखी ने, तुहाडा की ख्याल है जिहड़ा मोदी है ये सुखी होएगा?
ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਇੱਕ ਆਣ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾੜੇਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਮਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਰੀ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਚਿਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਡੋਗਰੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਤੁਰਕ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
इन्हां उत्ते कोई भरोसा तरस ना करो। पहाड़ियां ते तुर्कां ने बेईमान हो के गुरु जी का झूठा खजाना लुटना। झूठे खजाने का मतलब की? माता गुजर कौर नूं कहन लगे, माता जी आ दिखा दिंदा तुहानूं प्रैक्टिकल करके, आ देख लिओ हुण इन्हां दी झूठियां कसमां। तां सतगुरु जी ने की कीता, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म कीता, जिन्नी भी घोड़ियां दी लिद्द, हाथी दी लिद्द, पाटे पुराने वस्त्र, टुटे हुए जोड़े सारे गड्डियां दे विच लद दो। कहते गड्डियां विच लद के उपर ऐन वधिया कीमती कीमती दसाले पा दिओ। ते गुरमुख प्यारिओ, गुरु जी ने ਸਿੰਘਾਂ ते माता जी नूं बहुत कुछ समझाया, पर सारे ही अपनी जिद ते अड़े रहे। उन्हां दा हठ देख के गुरु जी ने पंमे नूं अपने पास सद के आख्या, जे सूबा ते पहाड़ी राजे सानू परिवार ते समान सहित इत्थों कढ़ना चाहुंदे हन तां 500 बैल भेज दिओ। कहते 500 बैल बलद भेज दिओ, असी अपना खजाना ते धन पदार्थ कढ़ के फिर असी परिवार ते सिंह सहित आप निकलांगे। असी मालवे नूं जाना चाहुंदे हां, ਉਹ रास्ता सानू निकलण वास्ते दे दिता जावे। महाराज जी ने कह दिता इन्हां नूं, पर ये माता जी नूं विखाउण वास्ते ते ਸਿੰਘਾਂ नूं विखाउण वास्ते ये उपराला करना पिया। ये गल सुन के जद पंमे ने पहाड़ी राजियां नूं जाके सारी गल दसी तां वो बड़े खुश होए। कहंदे भी हुण गल बनूगी, हुण गुरु का खजाना पहला आवेगा ते जिहड़ा खजाना होवेगा वो आपां लुट लवांगे। गल सी खजाना लुटण दी, धन दौलत माया लुटण दी गल सी। उन्हां ने तुरंत ही लश्कर विचों लादू 500 बैल इकट्ठे करके सट्टा सहित सतगुरु जी के पास भेज दिते। 500 बैल देख लो भी हुण एक गड्ढे नूं 2 बैल जुड़ते हैं, 2 बलद जुड़ते हैं। 500 बलद भेज दिते ते वो सारा समान गड्ढियां दे विच लदा के पाटे पुराने वस्त्र, टुटे हुए जोड़े सारे सतगुरु जी ने ਸਿੰਘਾਂ नूं तैयार करने वास्ते आख्या। जद सतगुरु जी के पास बैल लैके पम्मा आदि मंत्री हाजिर होए तां आप जी ने खजानची नूं सद के आख्या, समझाया कि टुटियां हुईयां जुत्तियां, घोड़ियां दे पुराने जीन अते फटे हुए पुराने कपड़े, लीरां, मोए होए घोड़ियां दे चम अते हड्ड भरे भांडियां दियां ठीकरियां ते होर रद्दी टुटिया फुटिया चीज़ां, घोड़ियां दी लिद्द आदि जो भी गंदमंद है सब इन्हां विच भर दिओ। बैलां उत्ते लद दिओ अते गड्ढियां उत्ते लद दिओ अते रात समय इन्हां नूं बाहर कढ दिओ। ये सब तैयारियां करके गुरु जी ने बाहर राजे नूं खबर दिती कि असी हुण निकल के जान लगे आ, साडे माल नूं कोई भी ना छेड़े। इतने नूं कोतवाल ने गुरु जी नूं दस्सिया कि बाहर तां बहुत हनेरा है, रास्ता दिखाई नहीं दिंदा, मसाला नाल चलना करने वास्ते बहुत तेल चाहिदा है। सतगुरु जी ने कोटवाल नूं अपने
हथ दा वरसा दे के हुक्म कीता कि खूह दे पासे जाके इस नूं मारो, जिन्ना लोड़ होवे तेल कढ़ लवो ते मसाला तैयार करके बैलों दे ਸਿੰਘਾਂ नूं बन दिओ। मसाला तैयार करके 500 बलद उन्हां दे ਸਿੰਘਾਂ नूं बन दित्तियां। तां गुरमुख प्यारिओ 10,000 मसाला जगा के बैलों के दोवें ਸਿੰਘਾਂ नाल बन दित्तियां। इस कौतक नूं सारे लोग बड़े हैरान होए ते फिर गुरु जी ने हुक्म किया कि इन्हां 5,000 सिट्टां उत्ते 2-2 गज खीन खाब दा कपड़ा पा दिओ अते बैलां नूं कतार विच बन के बाहर तोरो। हज़ारां मसाला जगण नाल दिन वर्गा चलना अजीब नज़ारा बज गया है। और खीन खाब दे कपड़े चमकदे ते तुरकां ने पहाड़ी ते सैना दे दिल बेईमान हो गए। इन्हां मसाला नूं जगदियां देख के दिल बेईमान हो गए। सब सैनिक खजाना लुटण वास्ते तैयार हो गए भी गुरु का खजाना आ रहा, पर वह खजाना नहीं सी। पता टुटे फुटे हुए 70 घोड़ियां की लिद्द, हाथी की लिद्द, इस तरह का समान जिहड़ा फालतू सी आनंदपुर साहिब दे विच वो लद्या होया सी। सब सैनिक खजाना लुटण वास्ते तैयार हो गए। जद बैल बाहरों निकले तां तुरकां ते पहाड़ियां ने उन्हां उत्ते लदियां होईयां चीज़ां, जिन्नियां भी गड्डियां उत्ते चीज़ां लदियां होईयां सी, उन्हां उपर जिहड़ा कपड़ा पाया होया सी चमक देख के ईमान छड्ड के गड्डियां उत्ते लुटना आरंभ कर दिता। उन्हां सोचा कि इन्हां विच गुरु जी का चांदी सियोना ते बहुत धन माल होवेगा। ये साडी इन्ने लंबे समय की लड़ाई की खिचड़ा का मुल सानू मिल जाएगा। तां गुरमुख प्यारिओ बहुत कुछ लैके घरां नूं कहंदे जावांगे। जदों आपस दे विच इन्हां लुटेरियां ने रौला मचाया तां किले उपरों ਸਿੰਘਾਂ ने तोपां ते बंदूकां दी बासड़ सड़ दित्ती, जिस नाल कई लुटेरे मारे गए। कई लुटेरे जिहड़े लुटण वास्ते आए सन वो मारे गए। तां गुरमुख प्यारे इस तरह मार धाड़ ते वड्डी टुक्की विच गड्डियां उत्ते जिहड़ा समान लद्या होया सी अपने डेरियां विच लै गए अते बड़ी तकड़ाई करके सौ गए। जद दिन चढ़े नूं देखिया भी गड्डियां विच शाही खजाना है, जदों देखिया तां सारे हैरान हो गए कि किसी भी गड्डे विच किसी विच हड्ड, किसी विच लिद्द और जिहड़े घोड़े मरे हुए सी उन्हां दे हड्ड चम, इस तरह दी चीज़ां गड्डियां विच भरे हुए सन। हुण शर्मिंदे होए सोचण लगे कि अपना धर्म भी गवाया, हथ कुछ ना आया अते जो इस लोभ लालच विच आके मारे गए
ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੋਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਮਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਕਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲਵੋ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੱਖਣ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੱਖਣ ਆ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰੋ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਅਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਜਾਮਣ ਦੇ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ
ने 100 सुगंधा पिछों अपना धर्म ईमान हार दिता। इस तरह ही तुसी अपना राज तेज हार जाना है। ये गल आके फिर गुरु जी चुप कर रहे अते मंत्री हार थक के चले गए। जद ये वार्ता हुई तो सारे सिंह माता जी पास चले गए अते आखिया कि माता जी पहाड़ी राजियां दे मंत्रियों ते बादशाह दे वकीलों ने गुरु जी ने बहुत कसमां खा के भरोसा दिता है कि हुण पहला वर्गी गल नहीं होवेगी। नाले लुटेरियां नूं उन्होंने सख्त सजावां भी दित्तियां ने। राजे ते सूबे आप हाथ जोड़ के भुल बख्शाउंदे हन, फिर भी गुरु जी उन्हां दी किसी गल दा यकीन नहीं करते। उपरंत सारे सिंघां ने सिंह ते माता जी मिल के सलाह की कि जिवें किवें गुरु जी नूं बाहर इत्थों कढ़ के लै चलीए, फिर ये जंग दा अखाड़ा मिटेगा। ये सलाह करके सारे रल मिल के गुरु जी दे पास आए ते कहण लगे, महाराज हुण छेती चलो, असां भुख तरे बहुत दुख सहारे हन, हुण असीं होर धीरज नहीं कर सकते। माता जी ने कहा, बेटा जी सिखा ने तुहाडा की बिगाड़िया है, उन्होंने तुसी क्यों मारना चाहते हो? अन्न तो बिना उंज ही मरन लगे हैं, पर जे इस तरह कुछ चिर जिउंदे भी रहे तो उन्हां दे लखां दे लश्कर नूं कौन रोकेगा? बादशाह ते पहाड़ी राजे सारे ही सौहां खा के कहते हैं कि वो होर धर्म नहीं हारनगे जे तुसी साडी गल मन के किला ना खाली करोगे तो सिख ते घर दा परिवार सारे ही तुहाडा साथ छड्ड जाणगे, फिर कल्ले रह के की करोगे? ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ माता जी तो ये गल्लां सुन के आप जी ने क्रोध भरे नेत्रां नाल कहा, जो हुण निकलणगे ਉਹ बचणगे, नहीं इस विच साडा कोई दोष नहीं। जे तुसी साडी गल नहीं मन सकदे तां बदावा लिख के चले जाओ। महाराज जी कहते, जे तुसी गल नहीं मनदे, तुसी जाना चाहते हो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहते, महाराज जी कहते फिर बदावा लिख के दे जाओ। तो गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते बदावा लिख के दे जाओ, असी जुम्मेवार नहीं होवांगे, पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰੇ ਤੇ ਮਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ नहीं जावांगे। हुण ये किवें लिखे दे दईए कि असी तेरे सिख नहीं ते तू साडा गुरु नहीं। फिर सारे सिंघां ने मिल के सच्चे पातशाह सारे सिंघां ने फिर मिल के पातशाह दे वकील नूं कहा कि गुरु जी ने हठ धारिया होया है, वो कोई गल नहीं मनदे, फिर भी एक विध बन सकती है कि असी माता जी नूं समझाइए अते पहाड़ी राजिਆਂ ਵੱਲੋਂ भी बेनती करिए जिमें किमें आप जिमें किमें भी होवे भरोसा दिवाइए, जिस करके माता जी अपने पुत्र नूं समझाउण अते आनंदपुर साहिब तो निकलना मनवा लैण। जे गुरु जी माता जी दा आख्या नहीं मनणगे तां फिर इस तरह गल होवेगी कि इन्हां दा सारा परिवार बिना आग्या तो बाहर निकल जाएगा। इस तरह गुरु घर विच बखेरता पै जानी है। सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कल्ले पिछे रह जाणगे तां अपने आप चले जाणगे। राजा भीम चंद ते दिल्ली दा सूबा ख्वाजा मरदूद ने औरंगजेब ने उन्हां वकीलां नूं जिहड़े उत्थे हाज़र सन कहा कि ये गल तुसां चंगी विचारी है, ये काम जरूर करो। राजा कहलूरिया कहन लगा माता जी दे चरनां ते मत्था टेकना ते मेरी तरफों कहना कि असी धर्म करदे हाँ, एक बार तुसी नगर छड्ड के आनंदपुर साहिब जरूर जाओ ते अपना सारा समान भी संभाल के लै जाओ, जिधर चित करे चले जाओ। साडे देश विच साडे देश ही वीरान हो गया है, इस करके इस झगड़े नूं मिटाउणा चाहुंदे हां। ये मेरी बेनती तुसी जरूर प्रवान करो। माता गुजर कौर जी नूं ये भी कहना कि उधर बादशाह ने भी गुरु जी नूं मिलण वास्ते बड़े प्रेम नाल लिख भेजिया है कि इन्हां नूं बादशाह पास भी जाना जरूर चाहिदा। अजिहियां बहुत सारियां गल्लां राजे ने अपने वकीलों नूं समझा के माता गुजर कौर जी के पास भेजिया। उस समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब उस समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब तां गुरमुख प्यारिओ इधर हजूर साहिब के इलाके विच आया होया सी। मंत्रियों ने गुरु जी पास आउणा, पहला सारे मिल के गुरु जी पास आए, सब ने हाथ जोड़ के नमस्कारां कीतियां अते बैठ के दसिया कि सारे पहाड़ी राजियां तीन सूबियां ते उमरा ने एक मुठ होके सलाह की है अते पातशाह ने भी दखण विचों लिख के चिट्ठी भेजी है, पक्की की है कि जे एक बार तुसी किला छड्ड के जिथे मर्जी चले जावो तां सानू तां तुहानू कोई भी कुछ नहीं आखेगा। सतगुरु जी ने उन्हां दा सब कुछ सुन के कहा, तुहाडे राजे जो पत्थर पूजदे हन उन्हां दी बुद्धि भी पत्थर समान है, उन्हां दी बुद्धि भी पत्थर समान है, उन्हां उत्ते कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। औरंगजेब दीयां कसमां उत्ते भी मैं कोई भरोसा नहीं करता। महाराज जी कहते जिसने बादशाही की खातर अपने पिता नूं कैद विच दुखी करके मारिया
औरंगजेब ने अपने पिता नूं दुखी करके कैद विच बंद करके दुखी कर करके मारिया सी ते तिन्नां भरावां नूं सल करके मरवाया। ओदा खुदा केवल पैसा ही आ, ओदा खुदा जिहड़ा कहंदे केवल पैसा ही आ। वकीलां ने माता जी पास जाना। गुरु जी दी ये गल सुन के माता जी नूं कहा, माता जी जिस तरह तुहानूं यकीन आवे उस तरह ही तुसीं राजियां ते सूबियां पासों परन चुका लवो ते गुरु जी नूं आखो कि आनंदपुर साहिब छड्ड के चले जाण ਅਤੇ होर जिथे मर्जी भी अपना सिੱਖੀ सेवकी विच जाके रहना चाहुंदे ने रहण। एक बार आनंदपुर साहिब खाली करके ये झगड़ा मुका दिओ। जे गुरु जी तुहाडा कहा ना मनण तां फिर तुसीं अपने परिवार नूं लैके मालवे देश नूं चले जाओ। तुहाडे पिछे गुरु जी आपे ही तुर पैणगे। जे हुण तुसीं साडी ये गल नहीं मन्नोगे तां झगड़ा वध जाएगा, जिस विच तुहाडा बहुत नुकसान ही नुकसान है। तां गुरमुख प्यारिओ, माता जी ने कहा, अच्छा तुसीं पहाड़ी राजियां तो उन्हां दे धर्म गऊ ते ठाकरां दी सौं ते सूबियां तो उन्हां दे ईमान दी सौं वाले कागज उपर वो जिहड़ा पत्तरा नूं दिखा के समझावांगी ते भरोसा दिवावांगी। तां गुरमुख प्यारिओ वकीलां ने कहा, माता जी चंगी गल है, असीं इस तरह ही लिखवा के ले आउंदे आ। फिर माता जी पासों उठ के सारी गल राजियां नूं जाके दसी। माता जी ते सिंघां ने गुरु जी नूं किला छड्डण वास्ते आखना। इधर माता गुजरी जी नाल मिल के सिंह भुख नाल दुखी होए हन। सतगुरु जी पास आए सिखां ने बेनती की कि सच्चे पातशाह सानू अपना सिख सेवक जान के प्राण दान दिओ। ओ इस तरह मालवे देश नूं चलो, उत्थे जाके तुरक पहुँच नहीं सकणगे। इत्थे किला विच तां बहुत हुण सब कुछ खत्म हो चुका है, इन्हां दे प्राण बचाए जाण। सब कुछ सुन के गुरमुख प्यारिओ सब कुछ बच गया। सिखां नूं प्यार नाल देखो, इन्हां ने बहुत दुख झल्ले हन, बड़ियां घालां घालियां हन। हुण इन्हां यही दुखी हो के विदावा लिख देण नूं तैयार हन। ये दुखी हो के विदावा लिखण नूं तैयार हन। सो तुसीं इन्हां दे प्राण बचा लवो। गुरु जी ने ये सुन के आख्या, कहते सिखो धीरज रखो, मन नूं ना डोलण दिओ। असी तुहाडी सुख चाहुंदे हां, बड़े सलीए हन तुहाडे नाल धोखा करनगे। तुसीं इन्हां दीयां गल्लां विच आके तां तुहानूं बड़ा दुख सहारना पवेगा। दुख पुख सहार के 20 दिन होर ठहर जाओ। महाराज जी कहते 20 दिन होर ठहर जाओ। पर सिंघां ने कहा, गुरु जी 20 दिन तो बहुत हन, असी तो भुख नाल मर लगे हाँ। गुरु जी ने कहा, अच्छा फिर 5 दिन होर सहार के होर सहारण करो, फिर 5 दिन होर रहो, 5 दिन होर रहो, सुख पावोगे। सिंघां ने कहा, असी तां हुण 1 दिन होर भी ठहर नहीं सकते। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, अच्छा
2 दिन ही ठहर जाओ, जितने तुसां दुख भुख झले हन उतने ही सुख पावोगे। पर ਸਿੰਘਾਂ ने कहा गुरु जी हुण तां असीं एक पहर भी ठहर नहीं सकते, 2 दिन विच तुसीं की कर लवोगे। हुण तां दुश्मन सौं सगंदा खांदा है कि उन्हां ते भरोसा करके निकल जाना चाहिए है। पर गुरु जी ने फिर आनंदपुर साहब छड्डना ना मन्ने। सिंह सोचण लगे कि हुण की कीता जावे। गुरु जी हट कर बैठे हन अते असीं भुख नाल मर लगे हाँ। कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने कहा कि चलो हुण बदावा लेके निकल चलीए, जे जिउंदे रहे तां फिर मिल पावांगे, जे जिउंदे रहे तां फिर मिलांगे। राजियां ते बादशाह वालों सौं पत्तर आउणे। इधर किले इधर सिंह किले विच चोरी भज जाण, बदावा लिख के निकल जाना दियां सलाहां कर रहे सन। उधर औरंगजेब वालों खाजा मरदूद ते सूबिया ते राजियां ने सलाह करके एक सदद नूं बादशाह वालों चिट्ठी दे के अते पहाड़ी राजियां ने सालग्राम ते गऊ थाली विच रख के, आटे दी गऊ बना के थाली दे विच रख के और चिट्ठी दे के अते पहाड़ी राजियां ने गुरु जी पास भेजिया ते कसमां खा के लिखिया कि असीं तुहाडा बुरा नहीं करांगे, तुसीं एक बार आनंदपुर साहब छड्ड के किसी होर पासे चले जाओ। जद इन्हां ने इन्हां दोहां नाल लैके गुरु जी पास किले अंदर जाके बादशाह की चिट्ठी सुनाई तो गुरु जी ने आख्या कि सानू इन्हां ते भरोसा नहीं, ये धोखा कर रहे ने। तद सदद ते ब्राह्मण नूं नाल लैके वकील माता जी पास चलिया गया। माता जी नूं दोवें चिट्ठियां पढ़ के सुनाइयां ते बेनती की कि तुसीं इन्हां उत्ते यकीन करके अपना परिवार नूं नाल लैके जिथे मर्जी जावो, अपने सिख सेवक पास लै जाओ, तुहाडे पिछे गुरु जी भी आप उत्थे पहुँच जाणगे। ये गल सुन के माता जी ने गुरु जी नूं आख्या, बेटा जी हुण सानू इन्हां ते यकीन करना चाहिए है, होर दुख भुख नाल ਸਿੰਘਾਂ नूं मरना नहीं चाहिए। पर गुरु जी ने आख्या, माता जी ये धोखा कर रहे हैं, इन्हां ते इतवार नहीं करना चाहिए। साम सिंह ते गुलाब सिंह दोवां भरावां ने भी गुरु जी नूं कहा कि माता जी दे कहना मन के निकल चलो, बहुत युद्ध हो चुके हैं, निकल के सिख ते परिवार सब नूं बचा लवो। पर गुरु जी ने किसी दी कोई गल नहीं मनी। आखो सतनाम। क्योंकि सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जदों संसार दे विच आए सी ना, महाराज जी ने कह दिता जी, कहते सब सुन लो माई भाई, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਸੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ आओ बाकी विचारा आपां करांगे कल नूं। गुरु जी ने आनंदपुर साहब सदना, पहाड़ी तुरकां ते फौजां दा ਸਿੰਘਾਂ उत्ते हमला, भाई उदय सिंह जी की शहीदी, भाई जीवन सिंह की शहीदी, ਸਿੰਘਾਂ दी बेनती,
ये आपां सारिया विचारां कल नूं करांगे। आओ गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं नेका ही प्रकार दी गलतियां भुल्लां चुका हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन। अगों वास्ते सिर ते मेरा हत्थ रख के शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखी है पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ जो अज देग दियां सेवावां हाज़र ने, जो देग दी सेवा हाज़र है सरदार स्वरणजीत सिंह जी, इन्हां परिवार वालों देग दी सेवा हाज़र है। आओ अरदास करिए। हुक्मनामा साहिब कड़ाह प्रसादियां देगां लै करके फिर आपो अपने कारो विहार करने ने। लोग सुखी है पर लोग सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, बाचै धर्म दूर, कर्म ही आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा।